स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे थर्मामीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ठीक हो गया। थर्मामीटर में जो एक ग्लास थर्मामीटर होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रीवियसली हमने थर्मामीटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, रेंज, सेंसिटिविटी और लीनियरिटी को। उसमें एक चॉइस ऑफ लिक्विड भी था। अब हम इसी टॉपिक को जरा डिटेल में पढ़ेंगे, चॉइस ऑफ लिक्विड को। ठीक है, तो 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। के थर्मामीटर में जो ग्लास लिक्विड होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको क्या हम डिफाइन करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। जिस बच्चे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उससे सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि ये क्या बात हो रही है इससे रिलेटेड। ठीक है, जो बेटे हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि एक लिक्विड जो होता है ग्लास थर्मामीटर में, अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैज अ नैरो का मतलब आपको पता है तंग, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब कहते हैं जो बहुत बारीक होती है। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म जिसकी जो बनावट है वो एक जैसी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं से बारीक है कहीं से जरा हेल्दी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी हो, बिल्कुल सेम टू सेम। एंड हैविंग अ स्मॉल बल्ब फिल्ड विद मरकरी, एक छोटा सा बल्ब उसमें नीचे लगा होता है। जिस चीज को हम अंडर आर्म या अंडर टंग रखते हैं ना डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो चीज है हमारी बल्ब। ठीक हो गया। और विद मरकरी और अल्कोहल एट इट्स लोअर एंड। अब उसमें या तो हम मरकरी यूज करते हैं या हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहल। अब ये दोनों हमने क्यों यूज किए थे, हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था, तो आज हम इसको दोबारा स्टडी करते हैं। सबसे पहले आगे बात करते हैं जी कि जो उसके बाद इसकी जो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नैरो है और उसके बाद ये ग्लास का बना होता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन इसकी अगर हम बात करें कि थर्मामीटर बना किसका होता है, ग्लास का होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास विद द स्केल ओवर इट, हम बात पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब वो जो ग्लास है बहुत ज्यादा थिन है, बारीक है, पतला ग्लास है। ठीक है, हाँ। और आगे सुने कि थिन वॉल है ऑफ ग्लास बल्ब अलाउ क्विक कंडक्शन थ्रू ग्लास टू द लिक्विड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। अब देखें ना, जैसे कि हम बल्ब को अंडर आर्म या अंडर टंग रखेंगे तो उसका कांटेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के साथ, जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो अंदर जो मटेरियल है उसका हीट को वो डिलीवर करेगा और वो फिर एक्सपैंड होगा। अगर वो ग्लास बहुत ज्यादा थिक होगा तो हीट को पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक हो गया, ये रीजन है इसकी थिन वॉल ग्लास की, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है बेटे, ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन हमारे पास, आफ्टर इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं हाउ इट वर्क्स। अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो वर्किंग में सबसे पहले बात करते हैं मरकरी बीइंग मेटल इज अ गुड कंडक्टर। मरकरी क्योंकि कंडक्टर है, हम सबको मालूम है कंडक्टर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टर वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर से हीट को पास होना अलाउ कर दें, कि आप गुजर जाए, हीट अलाउ हो, जो उसको कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, हाँ। and hence responds quickly to the change in temperature। फौरन से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब उसको अंडर टंग या अंडर आर्म रखेंगे थर्मामीटर को, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके फौरन से टेम्परेचर मेजर करके दे देता वो। ठीक है, हाँ। बहुत सारी तरह के आ चुके हैं अब तो मार्केट में। ठीक है, हाँ। क्विक चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, के लिक्विड की थोड़ी सी अमाउंट भी जो है वो क्या कर लेती है, उसके साथ रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि कंडक्टर है। उसकी स्मॉल अमाउंट हो गया लार्ज हो, वो रिस्पॉन्स करेगी और वो एक्सपेंड होगी, रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू अ चेंज इन टेम्परेचर। उसकी स्मॉल अमाउंट भी क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। द क्विक रिस्पॉन्स मेक्स द डिवाइस सेंसिटिव। अब फौरन से रिस्पॉन्स करेगी जिससे डिवाइस क्या हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी। सेंसिटिविटी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाई थी कि एक का लीस्ट काउंट 1 डिग्री सेल्सियस है, एक का 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी छोटी वैल्यू वो मेजर कर सकेगा उतना ही वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हाई अल्कोहल इज बेटर देन मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी से बेहतर क्यों है अल्कोहल, तो ये बात हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ी थी कि क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है और बॉइलिंग भी उससे कम है, क्योंकि अब मर्क्यूरी की एक लिमिट है, -39 से कम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता, जबकि अल्कोहल -112 है। ठीक है, तो ये रीजन है। तो जी सुने, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी, अच्छी एक्यूरेसी के लिए अल्कोहल कैन बी यूज एट इज एक्सपेंसिवली, एक्सपेंसिविटी इज 6 टाइम्स। अब 6 गुना वो महंगा है उससे।
ठीक है। अल्कोहल मरकरी से कितना एक्सपेंसिव है, 6 टाइम्स। बट फायदा क्या है उसका, इट हैज रेंज लिमिटेशन टू हायर टेम्परेचर, और उसकी लिमिट भी है हायर टेम्परेचर के साथ, ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। अब लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 78, जबकि मरकरी का कितना है 357। ठीक है। हाँ, अगर ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम मरकरी वाला यूज करेंगे, अगर कम के लिए रखना है तो हम अल्कोहल वाला यूज करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाई वी यूज स्मॉल नैरो ट्यूब। अब वो ट्यूब जो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं वो स्मॉल क्यों होती है, उसका साइज हम लार्ज क्यों नहीं रखते, उसकी भी एक रीजन है। देखें, आप देखें ना, हर चीज एक टेम्परेचर के मुताबिक एक्सपैंड होती है। अब थर्मामीटर के अंदर जो हमने स्मॉल एरिया रखा है उसमें स्केल भी बना होता है सेल्सियस में, ठीक है ना। 99, 100, 101 के बुखार बताता है, वो टेम्परेचर बताता है। ठीक है। अब 99 और 100 में बहुत स्मॉल स्पेस होती है, तो वो 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उतना ही इंक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए स्मॉल ट्यूब यूज करते हैं। बात समझ आ गई होगी मुझे आपको, ज्यादा एक्सपैंड नहीं करता वो, इसलिए हमने स्मॉल ट्यूब यूज किया। तो पढ़ते हैं इसको। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्मॉल नैरो ट्यूब एंश्योर इवन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड टू मेक द लीनियर मेजरिंग स्केल। ठीक हो गया। नैरो ट्यूब इस बात का सबूत है कि वो क्या करेगी, लिक्विड को रिक्वायर्ड है एक्सपेंशन, तो वो जो उसको जगह प्रोवाइड किया वो उसी में एक्सपेंड करेगा, उसी ट्यूब के अंदर, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, स्केल के मुताबिक। इट प्रोवाइड लॉन्ग रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब क्योंकि उसकी एक्सपेंशन हर एक डिग्री टेम्परेचर पर आने से कम है, तो उसके मुताबिक स्केल भी छोटा होगा। लेकिन यही अगर हम बात करें ना वाटर का, अगर हम बनाएं तो उसके लिए ये लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, या किसी और सब्सटेंस का बनाए, तो इसलिए मरकरी बेस्ट है, अल्कोहल बेस्ट है। ठीक है। इनका एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंजेस क्या है, अकॉर्डिंग है। ठीक है, बहुत कम होता है, और उसके मुताबिक हम छोटा स्मॉल स्केल का थर्मामीटर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।